दिल्ली का बजट हो और प्रतिपक्ष की राय ना ली जाए, ऐसा कभी हो सकता है? हमने प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं से बातचीत की और उनसे पूछा कि इस बार कैसा बजट है, तो उनके क्या जवाब थे, सुनिए आप। मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो प्रतिपक्ष में यहाँ पे एमएलए हैं और कई सालों से हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि इस बार इन्होंने जो बजट किया उसमें क्या खास था, या क्या सरकार ने क्या एक प्रचार था, या कुछ और चीज़ें थी। इनकी राय लेते हैं जी। खोखला बजट है और लच्छेदार भाषण है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार को दिल्ली की जनता से 75,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में मिल रहा है, लेकिन योजनाओं के नाम पर नील बटा नील। ये पैसा कहाँ जाएगा, हमें हमारी समझ के बाहर है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार बजट कह रहे हैं, लेकिन रोजगार देने के लिए सरकार करेगी क्या, इस पर कोई लेखा जोखा नहीं है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दूसरे साल लगातार घोषित हुई है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, लेकिन 2 घंटे की बजट स्पीच में 30 सेकंड भी प्रदूषण पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई कमिटमेंट नज़र ही नहीं आई। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर के सरकार ने की जो उपेक्षा है बुजुर्गों के प्रति, उस पर हमने अपनी नाराज़गी प्रकट की। आपने 75,000 करोड़ रुपए में एक भी बुजुर्ग को एक नई पेंशन से जोड़ने का आपने कोई काम नहीं किया। जो मिल रही है पेंशन उसको बढ़ाने का काम नहीं किया, और लाखों बुजुर्ग आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं कि उनको पेंशन मिल जाए, लेकिन सरकार ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगाया हुआ है, और बजट में भी उम्मीद थी तो वो बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। तो ये मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे सरकार की इच्छा शक्ति जो दिखाई नहीं देती इस बजट के माध्यम से, वो साफ रूप से सिद्ध हो रहा है। तो जो आउटकम बजट में उन्होंने इतनी बड़ी बातें बोली थी, उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं प्रतिक्रिया करी? हमारा तो यही कहना है कि सरकार सिर्फ थोतली बातें कर रही है, खोखली बातें कर रही है, और अपने जो प्रचंड बहुमत है सदन के अंदर, उसके बल पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से वे दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की आम पार्टी की सरकार है, और ये तो सिर्फ बजट तो एक बहाना है, लेकिन एक प्रजातंत्र के अंदर अपना प्रचार का ये इनका इस प्रकार का सुबगा है। जिस प्रकार की रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, वास्तव में इनका कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि किस वजह से बजट मिलेगा, कहाँ बजट मिलेगा, उसके लिए कौन सी ऐसी प्रक्रिया होंगी। और इस बजट में यदि हम देखें, सीनियर सिटीजन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आज 2014-15 के बाद एक भी पेंशन नहीं लगी। आज सीनियर सिटीजन सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते। इसी प्रकार से देखेंगे, विकास के नाम से जिस प्रकार का ढिढोरा ये पीट रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज का बहुत बड़ा बुरा हाल है। हमारी जैसी विधानसभा, वहाँ पिछले वर्षों के अंदर 1 रुपये का काम नहीं हुआ। आज वहाँ सड़कें नहीं है, पीने के पानी की इतनी बड़ी स्थिति खराब है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनका एक करार हुआ था 2014 और 15 में। उस करार में ये था कि दिल्ली के पीने की पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए गंग नहर से 100 MGD पानी देने का था। उसके बदले इनको दिल्ली का जो गंदा पानी था उसको ट्रीट करके खेतों की सिंचाई के लिए देना था। उधर तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। उधर कहते जी हमने 10 MGD पानी बढ़ा दिया। और आज आप यदि देखेंगे, प्रत्येक कॉलोनियों के अंदर जिस प्रकार का ये पानी ये दे रहे हैं, लोगों को मौत को दावत दे रही है। इस प्रकार की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ क्योंकि सत्ता के नशे में बहुत बड़ी संख्या में ये यहाँ जीत करके आए हैं, मदहोश करके इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव है। जब से केजरीवाल जी ने बोला, उसके बाद आप लोग बड़े डिफेंसिव में नजर आए हैं, इसका कारण सर? नहीं, निश्चित रूप से किसी भी समाज के ऊपर आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यदि कश्मीर फाइल्स के बारे में यदि देखें, वास्तव में कश्मीर के लोगों को इन्हें उजाड़ने का जिस प्रकार का वहाँ काम हो, आप लूचे लफंगे ऐसे उनको तो आप उनके टैक्स फ्री कर देते हैं। जो वास्तविकता गुजरी है उसके बारे में आप इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, ये सरकार को शोभा नहीं देती है। सरकार को निश्चित रूप से पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम विपक्ष में हैं, विपक्ष
का मैं जरूर हम बैठे, लेकिन हम सरकार को उनकी गलत नीतियों की, उनकी खामियों को जगाने के लिए बैठे। ऐसा नहीं हम सदन के अंदर बैठ करके हम सरकार को कोसना ही नहीं। सरकार यदि कोई काम करती गलत करती है तो उसको सही रास्ते पर ले जाने का सरकार को हम लोगों से सीखना चाहिए। यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर का बजट हो तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन हो तो हमको बोलने नहीं दिया जाता है, हम 280 हो हमको बोझ। आखिर कौन से प्लेटफॉर्म से हम जनता की बात को रखें? इसलिए बॉडी लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी बातें होती जिस प्रकार ये हमको हर हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी जगह आप जैसे लोग भी हों तो निश्चित रूप स्वाभाविक रूप से आप भी उसी प्रकार का रिएक्शन करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा रखा गया बजट ये बिल्कुल ढपोल संगई है और इस बजट में कुछ नहीं है। हर बार वो ऐसा बजट लाते हैं और इम्प्लीमेंट क्या होता है वो ईमानदारी से बताते हैं कि हमने 100% पिछली बार जो 7 साल में बजट रखे हैं उसमें क्या किया गया। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि आज 2018 से पूरी दिल्ली के अंदर हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद है। ये आज मैंने सबसे पहले जब वो बजट समाप्त कर रहे थे मैंने खड़े होकर कहा, उनसे चिल्ला कर कहा। एक बार जब मैंने बीच में कहा तो बोले नहीं अभी हम सीनियर सिटीजन पर बात करते हैं। और उसके बाद हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बजट के अंदर कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। जो 60 साल की हमारे ऊपर माताएं हैं, बहनें हैं, वो आज भी बुजुर्ग हैं हमारे, वो आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक छलावा है, बजट नहीं है। इस बजट का असर आने वाले समय में कैसा होगा, आम जनता को कितना फ़ायदा होगा, ये तो समय ही बताएगा। मैं कैमरामैन चंद्रिका प्रसाद के साथ देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।